बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 20 अक्टूबर 2025 पीर का दिन। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, एक जानिब तो दोहा में होने वाले मुज़ाकरात और उन मुज़ाकरात के अंदर कतर और पाकिस्तान के दोस्त मुल्क तुर्की की सहूलतकारी, इन मुज़ाकरात की आड़ में इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़े मंसूबे का आगाज कर दिया गया है। एक जानिब तो इस मुज़ाकराती अमल और बायलेटरल एग्रीमेंट के बाद अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स, ड्यूरेंट लाइन को और इंटरनेशनल बॉर्डर को कंट्रोवर्शियल बनाना, अफगानिस्तान का क्लेम कि जी हम अटक पुल तक आएंगे, ये सारी चीजें पाकिस्तान के लिए कंसर्न है। इस बायलेटरल एग्रीमेंट के बाद भी 3 दहशतगर्दी के वाकयात टीटीपी फितना अल खवारिज की तरफ से हो चुके हैं। और अब ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि अफगानी रिजीम जो है, तालिबानी रिजीम, वो टीटीपी की इन वन वे और अनदर सहूलतकारी कर रही है। लेकिन अब जो असल मसला है वो ये है कि भारत का जो दौरा था अमीर खान मुत्तकी का, अब वो दौरा अपने रंग दिखाना शुरू हो चुका है। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ा मुआहिदा, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। दरियाए काबुल से पाकिस्तान के पानी के साथ छेड़खानी, वही जो आबी जारियत भारत करता है, और इंडस वाटर ट्रीटी को भारत कहता है कि हम नहीं मानते और हम पाकिस्तान के खिलाफ वाटर को एज अ वेपन यूज करेंगे। अब एग्जैक्ट उसी पॉलिसी के ऊपर भारत अपनी नई प्रॉक्सी अफगान तालिबान की जो रिजीम है उसे कारबंद करने जा रहा है। इसके साथ ही साथ 11 अफगानिस्तान के शहर उन्हें मार्क कर लिया गया है। और ये याद रखिएगा कि भारत का और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एक पूरा नेटवर्क था अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डरिंग प्रोविंसेस हैं वहां पर ये डिप्लोमेटिक कवर के अंदर कॉन्सुलेट्स जो हैं उन्हें यूज करते थे। और ये जो इनके कॉन्सुलेट्स हैं उनके जरिए ये दहशतगर्दी की सहूलतकारी करते थे। और हमने आपको जो अमीर खान मुत्तकी का दौरा जब शुरू हुआ, उस वक्त तक पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स नहीं की थी, उस वक्त तक बॉर्डर पे जो झड़पें हैं वो नहीं हुई थी, उस वक्त भी बताया था कि दर हकीकत ये सब कुछ जो है ये रॉ की अफगानिस्तान की सॉइल के ऊपर बराह रास्त वापसी के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और यहां तक कि जो अमीर खान मुत्तकी है, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है नाम निहाद तालिबानी रिजीम का, जब ये अफगानिस्तान से भारत गया तो इसके साथ वफ्द के अंदर एज पर आर इंटेलिजेंस सोर्सेज सिर्फ डिप्लोमैट्स नहीं थे, इसमें जीडीआई के लोग, जो जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस है अफगानिस्तान का, उसके कुछ ऑपरेटिव्स जो हैं उन्हें भी डिप्लोमैटिक कवर के अंदर ले जाया गया। और बाद में इन्होंने तमाम तर जो मीटिंग्स हैं अमीर खान मुत्तकी की, उन मीटिंग्स की वीडियोस और फुटेजेस जारी की, सिवाय एक शख्स के साथ अमीर खान मुत्तकी की मीटिंग के। और वही एक मीटिंग है जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई कंसर्न का बायस है। अब ये जो डैम्स और पाकिस्तान के शहरों का पानी बंद और 11 अफगान शहरों में कॉन्सुलेट की खबर है, ये दर हकीकत उसी एक मीटिंग का शाखसाना है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल के साथ अमीर खान मुत्तकी ने की। भारतीय मीडिया ने कहा कि यह मीटिंग होनी है, उसके बाद से अचानक से भारतीय मीडिया को भी खामोश कर दिया गया। ना इस मीटिंग की कोई बाज़गश्त हुई, ना इस मीटिंग की कोई तस्वीर आई, और इस मीटिंग को खुफिया रखा गया। याद रखिएगा कि ये वही अजित डोवल है जो 10 साल पहले अफगान तालिबान के वाले से कहता था कि तालिबान मर्सनरीज हैं, किराए के कातिल हैं, और भारत बहुत बड़ी इकॉनमी है, वी विल वन वे और अनदर बाय देम, और हम इन्हें देवबंद के मदरसे के जरिए कंट्रोल करेंगे, देवबंद स्कूल ऑफ थॉट के जरिए कंट्रोल करेंगे, हम इन्हें खरीद लेंगे, ये किराए के कातिल हैं। और वही अमीर खान मुत्तकी फिर मुंह उठाकर उसी अजित डोवल के पास गया, और अब बिल्कुल उसी तरीके से चीजें जो हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि अफगान तालिबान ने भारत से पैसे मांग लिए हैं। और जिस तरीके से ये सूरत हाल चल रही है, आप देखें कि भारत भी इन्हें यूज करना चाहता है ना, और इंडिया जो है वो इन्हें पाकिस्तान को बिजी रखने के लिए, क्योंकि मई 2025 के अंदर जो भारत के साथ हुआ उसके बाद इंडिया ने टीटीपी और बीएलए की फंडिंग 10 गुना ज्यादा बढ़ा दी, उन्होंने अपने अटैक्स 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिए। इंडिया को लग रहा था कि पाकिस्तान यहां पर मशगूल हो जाएगा वॉर ऑन टेरर में और हम इसकी आड़ में पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो जाएंगे। जब इंडिया ने देखा कि पाकिस्तान टीटीपी और बीएलए को तुन के रखा हुआ है, लेकिन वी आर इक्वली रेडी फॉर इंडिया, हम उस बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं सोए, हमारी एयरफोर्स एक्टिव है, फिर भारत ने कहा कि अब बिल्ला जो है वो थैले से बाहर निकालना पड़ेगा, और अब अपना एसेट जो कि तालिबानी रिजीम है उसे भी पब्लिक में लाना पड़ेगा, उसे भी खुलकर पाकिस्तान के साथ लड़वाना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अफगान तालिबानी रिजीम जो है उसे पाकिस्तान के साथ लड़वा दिया। अब इससे सूरत हाल ये बनी कि जिस रात 11 और 12 अक्टूबर भी और 14 और 15 अक्टूबर भी, दोनों रातें जब तालिबानी रिजीम ने पाकिस्तान के ऊपर हमले किए, उस वक्त हमने ये डेवलपमेंट्स देखी और हमने बहुत क्लैरिटी के साथ ये समझा कि एक रात अमृतसर से इंडिया के 6 त्यारे उड़े, उन्होंने देखा कि पाकिस्तान जागता है कि नहीं जागता। इधर से हमारे JF-17 उड़े, हमने सियालकोट और इस्लामाबाद की फ्लाइट्स डाइवर्ट की, वो वहीं झाग की तरह बैठ गए कि ये 6 भी ना गिर जाए। और फिर उसके बाद जो क्वाड कॉप्टर्स इन्होंने भेजे, तो इन्हें अंदाजा हो गया है कि तालिबानी रिजीम पाकिस्तान
तालिबानी रिजीम और अफगानिस्तान का बॉर्डर अभी इस काबिल ही नहीं हुआ कि पाकिस्तान को कंप्लीटली एंगेज कर सके। वो हमारे लिए बहुत एक छोटा सा मैटर है। वी आर कंप्लीटली एंड इक्वली रेडी फॉर इंडिया। अब इंडिया धमकियां दे रहा है, तड़ियां लगा रहा है। अब एक तरफ तो ये तालिबान को ड्रोन्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ज़बीला मुजाहिद ने कंफर्म किया, मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, लेकिन अब उसकी आड़ में क्योंकि सैंक्शंस हैं, इनकी गवर्नमेंट तस्लीम नहीं है, तो अब ये ट्रेड की आड़ में ये सारी वारदातें डालेंगे। और जो सूरत हाल थी, इंडियन मीडिया ने अमीर खान मुत्तकी के दौरे के दौरान ही कहा कि तालिबानी रिजीम ने हमें कहा है कि हम आपको रॉ को एंट्री देते हैं अफगानिस्तान में, आप हमें तस्लीम कर लें। अब ये लेजिटिमेसी भी दुनिया के उस मुल्क से ले रहे हैं जो इस वक्त दुनिया के अंदर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे सबसे ज्यादा अपनी लेजिटिमेसी खो चुका है, इंडिया। खैर, इनकी अपनी चॉइस है। अब अफगानिस्तान ने इंडिया से नाज़रीन कराम $3 अरब जो है वो एज पर द इंटेलिजेंस सोर्सेज, सिक्योरिटी सोर्सेज मांगे हैं। और अफगानिस्तान इससे करना क्या चाहता है? अफगानिस्तान दरियाए काबुल पर 3 डैम्स बनाना चाहता है और इंडिया से इन्होंने पैसे मांग लिए। क्या इन पैसों से सिर्फ ये डैम बनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये एक कवर होगा अफगान तालिबान की रिजीम को एम्पावर करने के लिए और उन्हें बॉर्डर के ऊपर मजबूत बनाने के लिए, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ वो टिक सके। क्योंकि वो तो 10 मिनट से भी ज्यादा नहीं ना टिके। नियत अभी भी उनका जहर भरा हुआ है, मुल्ला याकूब अभी भी जहर उगल रहा है, लेकिन फेंटा लगा है और शदीद तरीन लगा है। इंडिया को कुछ घंटे लगे होंगे सरेंडर करने में, पाकिस्तान के आगे अफगानिस्तान ने 10 मिनट में सरेंडर कर दिया। दूसरी रात फिर अपनी ताकत इकट्ठी कर गए, फिर 10 मिनट में मार खा के चले गए। सो इंडिया वांट्स कि भाई ये कम से कम इस काबिल तो हो कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान को एंगेज कर सकें। अब इंडिया को ये नहीं पता कि इंडिया के खिलाफ अगर हमने अपनी डिफेंस पावर का 20 से 25 यूटिलाइज किया था परसेंटेज, तो इनके खिलाफ तो 3 से 4% इस्तेमाल हुआ। ये तो इनके लिए तो हमारे मिराज तैयार है, जो ज़ईफ बुजुर्ग हमारे तैयार हैं, वही काफी है। अगर हम राफेल गिरा सकते हैं तो वो तो मसला ही कोई नहीं है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये नाज़रीन कराम के अफगानिस्तान वाली साइड से भी भारत जो है वो आबी जारियत करना चाहता है और नौशहरा समेत बाकी इलाकों में पानी छोड़कर वही आबी जारियत जो भारत वाटर को एज अ टूल यूज करने का एक मंसूबा रखता है, एग्जैक्ट उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर इंडिया जो है वो ये वारदात अफगान तालिबान से डलवाना चाहता है। और इस सब के अंदर इंडिया जो है उसने इसके बदले में क्या मांगा? इंडिया के कॉन्सुलेट्स होते थे अशरफ गनी के दौर में, जो कि बॉर्डर प्रोविंसेस में थे, और पाकिस्तान को वैसे ये खबर मिली इसलिए हमने एयर स्ट्राइक्स करके उन बॉर्डर प्रोविंसेस को ही गैर महफूज बना दिया जहां पर इंडिया के रॉ के ऑपरेटिव्स आकर बसना चाहते थे। जिस बस्ती में वो बसना चाहते थे वो बस्ती पहले ही उजाड़ दी गई और मैसेज दे दिया गया कि दिस इज द न्यू नॉर्मल, हम ठोकेंगे। और इंडिया अगर अपने रॉ के ऑपरेटिव्स उन तमाम तर सूबों में भेजता है तो, और वो पाकिस्तान की किसी स्ट्राइक में मारे जाते हैं टीटीपी और बीएलए की सहूलतकारी में, तो इंडिया किस मुंह से कहेगा हमारे बंदे मार? इंडिया को तो उन्हें ओन ही नहीं करना पड़े, इंडिया तो उन्हें ओन ही नहीं कर सकेगा। तो हमने भी ये बड़ा वेल टाइम्ड मूव था पाकिस्तान ने ये जो एयर स्ट्राइक्स की हैं, ऑल्दो दहशतगर्दी के वाकयात तो पहले भी हो रहे थे, सबर का पैमाना हमारा बहुत पहले से लबरेज था। ये एक्सट्रीम स्टेप कि हम घुस के मारे, स्ट्राइक्स करें काबुल से लेके इधर उधर और सारे कंधार और ये पख्तिका, देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट। और वो रीजन भी यही थी कि ये रॉ की एंट्री से पहले रॉ को मैसेज दे दिया जाए कि भाई नाउ दिस इज ऑन आवर रेडार, दिस इज द न्यू नॉर्मल, ये तो हम ठोकेंगे। लेकिन अब नाज़रीन कराम भारत ने 11 सूबों में अफगानिस्तान के अपने कॉन्सुलेट्स दोबारा एक्टिव करने का मुतालबा किया है। और इससे पहले भी ये खबर हमारे पास आई थी कि ये जो 2-3 इंसिडेंट्स अभी रिसेंटली बड़े दहशतगर्दी के हुए हैं, तो इंडियन एम्बेसी जो है काबुल में, वो डिप्लोमेटिक कवर में फाइनेंसेस जो है उन्हें मैनेज करके इन दहशतगर्दों तक उन्हें आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और अब ये जो कॉन्सुलेट्स हैं ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डरिंग प्रोविंसेस में, अगर आप इंडिया के कॉन्सुलेट्स का देख भी लें, इनका पूरा नेटवर्क था ही इसीलिए ताकि पाकिस्तान के बॉर्डर जो है उसके ऊपर ये वारदातें डाली जा सकें। तो अब ये एक बहुत ही खौफनाक और खतरनाक मंसूबा है जिसकी तरफ अफगान तालिबान की रिजीम बढ़ रही है। पाकिस्तान को ये बात अब क्लियर हो जानी चाहिए और 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात से पहले पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी चाहिए होगी कि पाकिस्तान का स्टेट एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले और उस एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन के ऊपर खुलकर खड़ा हो ताकि कोई चीज जो है वो इफ्स एंड बट्स और इस तरह से मामला आगे ना बढ़े। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।